हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक अ कार्ड। दो पाइल्स हैं यहाँ पे मेरे पास, एक है ऑरेंज पाइल और एक है ग्रीन पाइल। आपको जो भी पाइल चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपके स्पेसिफिक समवन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है, हाँ या ना। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जिनको ऑलरेडी पता है कि आप थर्ड पर्सन हो उनकी ज़िंदगी में, एज एन कि उनकी शादी हो चुकी हुई है या एंगेजमेंट हो चुकी हुई है। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जिनको ऑलरेडी पता है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पे आपको डाउट्स हैं, जहाँ पे आपको फियर्स हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ रुक रही है। तो आपको फियर है कि शायद उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसकी वजह से आपके साथ जो कनेक्शन है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सो इन दैट सिचुएशन आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग बिल्कुल भी मैरिड लोगों के लिए नहीं है जो कि ऑलरेडी जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जो कि जिससे वो शादीशुदा हैं या जिससे उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड, लेट्स फाइंड आउट कि क्या उनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है, हाँ या ना। पहली पायल से स्टार्ट करेंगे जो कि है ऑरेंज वाला पायल। सो लेट्स सी कि क्या इनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, हाँ या ना। पहले टैरो चेक करेंगे एंड देन ओरेकल गाइडेंस ऐड करेंगे। लेट्स बिगिन। जस्टिस, टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। अच्छा, एक और चीज़, ये बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान था भी या है भी जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है या हो रही थी, तो डेफिनेटली वो रीज़न, वो इशू, वो पर्सन डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। आपको सिचुएशन में जस्टिस मिल जाएगा। सो अगर आपका पर्सन आपसे डिटैच हुआ था और आपको लग रहा था कि शायद चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि पर्सन की ज़िंदगी में कोई और आ गया है, या आपको शायद क्लैरिटी भी नहीं होगी, मुझे लगता है कुछ होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है उसके दिल में एक वो थॉट आया हो कि शायद चीज़ें उस डायरेक्शन में बढ़ जाएंगी आगे, लेकिन कुछ होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन का किसी भी तरह का अफेयर स्टार्ट हो सकता है किसी और पर्सन के साथ। जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको जस्टिस मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन के साथ डिवाइन सपोर्ट रहेगी। सो अगर कुछ ऐसा आने की कोशिश भी करता है आप दोनों के दरम्यान में, तो वो चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी पर्सन के लिए। सो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली हैं जिनकी ज़िंदगी में, जिनके लिए उनके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और पर्सन आया हो या फिर करंटली हो जिससे शायद वो बातचीत कर रहे हो, लेकिन ट्रस्ट में ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। एंड देन आप अपने पर्सन को वापस उस तरह से देखोगे जैसे वो आपके साथ पहले थे। सो डेफिनेटली आपका जो सिचुएशन है, आपकी जो कनेक्शन है पर्सन के साथ, वो बहुत स्ट्रांग है। सो कुछ भी या कोई भी इंसान आप दोनों के दरम्यान में नहीं आ सकता। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो आपको डाउट्स होते हैं, जो फियर्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका पर्सन कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, किसी और थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व नहीं है आपका पर्सन, लेकिन एट द सेम टाइम शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ इश्यूज चल रहे हैं उनकी फैमिली को लेकर, स्पेशली फादर फिगर को लेकर। और शायद वो उन स्ट्रगल्स में इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं राइट नाउ कि शायद वो आपको टाइम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आपको डाउट आता होगा। सो वो भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे। हो सकता है यहाँ पे किसी की डेथ भी हो जिससे वो डील कर रहे हो राइट नाउ, उनके पेरेंट्स में से किसी एक की। सो वो भी एक सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपकी आपकी लव लाइफ उस इंसान के साथ अफेक्ट हो रही है। और स्पेशली वो लोग जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, मुझे लगता है कि आपको लग रहा है कि शायद आपका पर्सन आपको भूल चुका है या सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, वो शायद अपनी पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ से, सीरियस चीज़ से डील कर रहे हैं। सो वो भी एक रीज़न है जो कि शायद आपके पर्सन को आपसे दूर रख रहा है और चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसे आप डिज़ायर करते हो। लेकिन डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी नहीं है राइट नाउ, ये किसी और में इन्वॉल्व नहीं है। अगर ये स्टार्ट भी करेंगे ना, जैसे कम्युनिकेशन तक में ही वो ख़त्म हो जाएगी चीज़। शायद एक दिन कम्युनिकेशन हो, 2 दिन हो, उसके बाद नहीं चलेगा। सो मुझे वैसी एनर्जी लग रही है कि कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन आप दोनों के दरम्यान में नहीं आ सकता। जो भी चीज़ या जो भी पर्सन आएगा वो ख़त्म हो जाएगा और आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा। सो वो सिचुएशन है कि जहाँ पर हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे कुछ ना शेयर करे कि व्हाट दे हैव बीन डूइंग, या वो अपने आप को ओपन कर रहे थे शायद किसी और पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन पर्सन घूम फिर के यहाँ वहाँ जाकर आपके पास ही वापस आएगा। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ वहाँ जो घूमना फिरना है उसमें कहीं भी सेक्शुअल कनेक्शन इन्वॉल्व है, कहीं भी मोर देन कम्युनिकेशन से ज़्यादा इन्वॉल्व है। सो इट्स मोर लाइक कि
हो सकता है आपका पर्सन वैसे भी फ्लर्टेशियस हो, या फिर वो भी पॉसिबिलिटी है कि आपका पर्सन बहुत फ्रैंक हो. सो बट एट द सेम टाइम इसका किसी और के साथ कोई अफेयर शफेयर जो है वो मुझे लग नहीं रहा कि चल सकता है या चलेगा या चल रहा है. सो जो भी होगा, सिचुएशन जैसी भी होगी, ये पर्सन आपका ही है और आपका ही रहेगा. लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए. आई वांट टू बी अ क्वीन, स्टेटिंग योर sovereignty, declaring freedom, passing a test. So you want, if you want to be a queen or a king for your person, आपको अपनी claim करनी है कि you are the only one. ये बहुत ही beautiful card है, because it's more like you need to know your worth. And अगर आपको अपनी worth पता है, and if you claim that sovereignty over this person, over this connection, so मुझे लगता है कि आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता. और majority लोग आप में से शायद ऐसे होंगे, dominating होंगे, नॉट ओवर द पर्सन बट ओवर द थॉट कि नहीं, मैं जो पर्सन को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ वो कोई और नहीं दे सकता, तो पर्सन कहीं इधर उधर नहीं जाएगा. सो दैट हैज़ टू बी देयर. यू हैव टू बी द क्वीन ऑफ योर लाइफ और यू हैव टू बी द किंग ऑफ योर लाइफ. सो जब आप वो हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपकी इर्द गिर्द ही घूमेंगी पर्सन के लिए. सो आप ये भी कर सकते हो, कुछ एफर्मेशन ऐसी यूज़ कर सकते हो जिससे आपका पर्सन आपके बारे में ही सोचे 24/7. सो कोई और बंदा या बंदी उसको पसंद ही ना आए. इट्स मोर ऑफ दैट थिंग. तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि ये एनर्जी आपके साथ मैच करे. नेक्स्ट कार्ड इज सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. Kindness energizes you and brings happiness to those around you. So try to be kind and generous to people एंड एनिमल्स. अगर आप कुछ चैरिटी डोनेशन कर सको फ्रॉम टाइम टू टाइम, कोशिश किया करो, वो किया करो, क्योंकि उससे आपकी लव लाइफ पे बहुत अच्छा और पॉजिटिव असर आएगा. आपको दुआएं मिलेंगी, नॉट जस्ट फ्रॉम ह्यूमंस बट ऑल्सो फ्रॉम एनिमल्स. अगर आप कोई पौधा लगाते हो, किसी पौधे को पानी देते हो, समय है उसमें, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा. बट येस, फीडिंग एनिमल्स एंड फीडिंग पीपल या फिर एनी सॉर्ट ऑफ चैरिटी जो है वो अच्छी रहेगी. और दूसरा, काइंड रहने की कोशिश करो लोगों के साथ. गिविंग वे टू समवन कैन ऑल्सो बी एन एक्ट ऑफ काइंडनेस at times. So कोशिश करो कि कुछ भी ऐसा जिससे अगले के चेहरे पे आप स्माइल ला सको. डू समथिंग लाइक दैट विद रिस्पेक्ट. ऐसा नहीं कि आप किसी को स्माइल लाने के लिए कुछ you know what I mean. So just do something जो कि आपको खुद के लिए भी अच्छा फील हो और पर्सन भी आपको एक रिस्पेक्टफुल वे में देखे. सो जस्ट डू समथिंग लाइक दैट. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. जिन लोगों ने पाइल ऑरेंज चूज़ किया, लेट्स मूव ऑन टू द ग्रीन पाइल. देखते हैं जिन लोगों ने ग्रीन पाइल चूज़ किया क्या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है, हाँ या ना. लेट्स फाइंड आउट. द चैरियट, थ्री ऑफ wands, four of swords. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आपका जो भी पर्सन है हो सकता है कि ये ओपन अप हो टू सी समवन. स्पेशली अगर आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जिसके साथ आप इन टच नहीं हो. अगर आप ऐसे पर्सन के साथ देख रहे हो तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये ओपन अप हो टू फाइंड देयर लाइफ पार्टनर राइट नाउ. चाहे आपसे बात हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन दे आर लुकिंग फॉर समवन. और अगर आप इन टच हो इस इंसान से, तो मुझे लगता है कि या तो ये खुद या फिर इसकी फैमिली इसके लिए कोई लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं. लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इसका किसी के साथ कनेक्शन नहीं लग रहा. ऐसा नहीं है कि किसी के साथ इसका कोई बॉन्ड है या कोई इंट्रैक्शन है. मुझे ऐसी एनर्जी लगी कि दूर दूर से या आउटसाइड ऑफ दिस पर्सन कुछ है जो कि देखा जा रहा है. और अगर ये खुद भी इन्वॉल्व है उस पूरे सिनेरियो के अंदर, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये किसी से इसका डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन या एक बॉन्डिंग है किसी पर्सन के साथ. तो उस तरह से अगर हम देखें तो डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन नहीं है. पर एट द सेम टाइम आई डू सी कि पॉसिबिलिटी है कि अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा हो टू मेक अ हैप्पी फैमिली लाइफ विद. चाहे आप इन टच हो, चाहे आप आउट ऑफ टच हो, कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है. अगर इन टच हो तो हो सकता है कि इसकी फैमिली इसके लिए कोई लड़का या लड़की देख रहे हो और ये पर्सन अवेयर होगा उस चीज़ के लिए. ऐसा नहीं है कि इसको बताए बगैर देखा जा रहा है. सो अगर आप इन टच हो तो देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन उसकी पर्सनल फैमिली लाइफ में, जहाँ पर उसके लिए रिश्ता देखा जा रहा है एंड ही और शी इज़ अ पार्ट ऑफ इट. कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके एंड से डिले आ रहा हो रिलेशनशिप को लेकर, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ ओपन टू दैट. और हो सकता है ये भी कि आपका पर्सन आपको 1000 दफ़ा कह चुका हो कि हमारा कुछ नहीं होगा, सो वी आर जस्ट गुड टू बी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और समथिंग लाइक दैट. सो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी है. और
मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि पर्सन से छुप के कुछ हो रहा है, उसको पता है कि क्या चल रहा है उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी फैमिली लाइफ में क्या देखा जा रहा है, क्या किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं. सो दिस पर्सन इज़ अवेयर ऑफ दैट. और अगर आप आउट ऑफ टच हो तब भी ये पर्सन ओपन अप है टू सी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू मूव ऑन विद. सो डेफिनेटली ये पर्सन सोच रहा है टू मूव ऑन विद देयर लाइफ. और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो काफ़ी हद तक शादी की तरफ का इसका जो है वो ध्यान ज़्यादा जा रहा है कि शादी करनी है इसको. इसको अपनी अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है. सो एक स्टेबल रिलेशनशिप दैट लीड्स टूवर्ड्स मैरिज वो इसके जहन में है. इफ़ इट इज़ अबाउट यू, अगर आप इस इंसान के साथ इन टच हो तो मुझे लगता है कि अगर आप इन टच हो और बिल्कुल सही चल रहा है आपका कनेक्शन, इन दैट सिचुएशन शायद ये आपको उस पर्सपेक्टिव से देख रहा है, उस एंगल से देख रहा है, उस लेंस से देख रहा है. बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पर्सन डीप डाउन कुछ सीरियस चाहता है लीडिंग टूवर्ड्स मैरिज फॉर श्योर. आप इसका दिल जीत पाते हो उस एंगल से या नहीं वो सबके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन ये डेफिनेटली ओपन अप है टू हैव समबडी इन देयर लाइफ जिससे ये शादी करें या अपना घर बसाएं. सो वो चीज़ डेफिनेटली है. बट किसी और के साथ इसका रिलेशनशिप वो डेफिनेटली नहीं है. लेट मी टेक वन क्लैरिफायर फॉर द चैरियट हियर. मुझे लगता है इसके शादी का वक्त हुआ जाता है, लाइक जैसे इट्स मोर लाइक कि इट्स वेरी क्लोज टू हैपन बेसिकली. जो भी स्पेसिफिक समवन है, इट्स मोर लाइक कि डिवाइन इज पुशिंग दिस पर्सन टू मूव फॉरवर्ड. तो कहीं ना कहीं इस इंसान की शादी बहुत जल्द हो जानी है, चाहे वो आपके साथ होती है या किसी और के साथ होती है, क्योंकि जो शादी की जो एनर्जी है हो सकता है इसका वो चल रहा हो. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें तो हो सकता है इसका जो पीक टाइम होता है टू गेट मैरिड एस्ट्रोलॉजिकल वे में वो शायद इसका चल रहा हो. लेकिन बहुत से एक बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी लग रही है मुझे शादी को लेकर इस इंसान की ज़िंदगी में राइट नाउ. लेट्स सी. लेकिन जो भी है इट्स कनेक्टेड टू फैमिली. अगर आपसे आपके साथ इन टच नहीं है पर्सन, मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स समथिंग टू डू विद द फैमिली के साथ कनेक्टेड वे में कुछ कुछ चल रहा है. इट्स नॉट डायरेक्ट. देयर इज़ लाइक हो सकता है इसकी ज़िंदगी में इसकी जो पेरेंट्स हैं या इसके फैमिली है वो इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक समवन के साथ. सो वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर. कुछ चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि शादी इसकी हो जाए, या तो बातचीत चल रही है या कुछ इस तरह से. लेकिन इसके अपने एंड से अगर मैं देखूं कि कोई रिलेशनशिप है तो वो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस इस इंसान की शादी जल्दी होने की. सो अगर आपसे इसने ऐसी कोई बात नहीं की है शादी से रिलेटेड तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इसकी शादी आपके बगैर किसी और से हो जाए, क्योंकि इसकी शादी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग आउट ऑफ टच हों, और इन दैट सिचुएशन मुझे लग रहा है कि शायद आपका कनेक्शन डेफिनेटली चांसेस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग के ख़त्म हो जाए. और ये भी चांसेस हैं कि जब ये फाइनल कोई डिसीजन बनाने वाला हो तो हो सकता है कि आपको चूज़ करे, क्योंकि इसके जहन में इसके अभी फ़िलहाल तो मुझे इसकी फैमिली की एनर्जी ज़्यादा इन्वॉल्व लग रही है यहाँ पे इससे कंपैरेटिवली. लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी या सीरियसनेस हो जाएगी मैटर की, तो मुझे लग रहा है कि कंसिडर करेगा आपको अप्रोच करना अगर आप आउट ऑफ टच हो, या फिर आपको कंसिडर करना अगर आप इसका दिल जीत जाते हो लविंग वे में. सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए. ऑल मस्ट हैव प्राइजेस, ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन. ट्राई टू नो योर वर्थ, ट्राई नॉट टू प्लीज़ एवरी वन. शायद आप बहुत ज़्यादा हर किसी के साथ काइंड एंड जनरस हो जाते हो, स्पेशली इस सिचुएशन में. अगर आपको अगर तो आप हमेशा से रेडी थे कि पर्सन किसी और का भी हो जाए तो इट्स फाइन विद यू, आप एक सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हो, देन इट्स फाइन. लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप शायद बीच में रह जाओगे अगर आप अपने लिए आप अपने लिए आप खुद सेट बाउंड्रीज नहीं करते हो कुछ. तो मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि आप खो दो अपनी हैप्पीनेस जो आप चाहते हो इन लव लाइफ. सो अगर आप चाहते हो कि आपको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए तो यू नीड टू हैव योर बाउंड्रीज सेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत काइंड वे में या बहुत आपका फ़ायदा उठाया जाता है इन अ रिलेशनशिप. सो अगर आप चाहते हो कि आपका फ़ायदा ना उठाया जाए तो मेक श्योर कि आप अपनी बाउंड्रीज जो है वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रखो. क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन फैमिली को ये पर्सन को चूज़ करके आगे बढ़ सकता है. द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव. शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव.
अगर तो ये पर्सन आने वाले कुछ लाइक मैक्सिमम 3 महीने का टाइम मैं कहूँगी, मैक्सिमम 3 महीने में इस इंसान की शादी हो सकती है, मैक्सिमम 3 महीने में। अगर तो ये शादी आपके साथ नहीं होते या आपसे ये ओपनली बात नहीं करता है इस इस रिलेशनशिप को लेकर, देन प्रॉब्लली इट्स टाइम कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन अपने अंदर कोई भी ग्रज, कोई भी नेगेटिविटी लव को लेकर नहीं रखनी है। यू हैव टू बिलीव कि लव इज़ रियल, और आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ। प्रॉब्लली आप बहुत काइंड और जेनरस थे टू अ रॉन्ग पर्सन, या फिर टू अ पर्सन जो कि शायद वर्दी नहीं था आपका, और यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन इन दैट सिचुएशन। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका दो चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट लग रही हैं। एक ये चीज़ जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि हो सकता है आप में से कुछ लोग, अगर स्पेशली अगर आप आउट ऑफ टच हो, तो ये पर्सन आपको कंसिडर करे टू गेट मैरिड टू। स्पेशली जब वो चीज़ें फाइनलाइज होना शुरू हो जाए इसकी ज़िंदगी में, तो उसको लगेगा कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। सो वो चांसेस हैं कि वो आपके पास आए, और वो उन लोगों के लिए होगा जो कि सरेंडर कर चुके हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, और बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है आपके पर्सन के साथ। उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये पर्सन आपके पास आए टू प्रपोज यू, टू गेट मैरिड टू यू। जब इसकी फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो जाएगा, और जब वो किसी और से इसकी शादी करना चाहेंगे, तो ये आपको चूज़ करेगा इन दैट सिचुएशन जहाँ पे आप नो कांटेक्ट में हो। अगर आप नो कांटेक्ट में नहीं हो तो चांसेस बहुत कम है कि आपकी शादी इस इंसान से हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन शायद आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, लर्न करना चाहिए इस एक्सपीरियंस से, एंड मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। बट येस, मुझे लगता है कि मेक श्योर कि आप अगर ऐसा कुछ मिसहैप होता है आपके साथ इस कनेक्शन में, जहाँ पर पर्सन मूव ऑन कर जाता है किसी और के साथ, तो आपको इस एक्सपीरियंस से लर्न करने की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपने बहुत ज़्यादा गिवन किया है एज़ कम्पेयर टू व्हाट दिस पर्सन एक्चुअली डिजर्व्ड। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।